पहली बात तो देखो, मेरे को लगता है जहां तुम आए हो ना, ये बीजेपी पार्टी, कांग्रेस या किसी पार्टी से रिलेट मत करिएगा। जिस चीज के लिए आए ना, उस पर आप बात करें तो बहुत ज्यादा बेहतर है। बीजेपी से रिलेट करने की बात सबका भाई जिला गाजियाबाद यूपी 14 से, ठीक है। पहुंचने का कारण यहाँ पहुँचने का कारण केवल और केवल आप जैसा भाई हो, युवा है मेरा, ठीक है। तो युवाओं के लिए हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे, अपनी बहन बेटियों के लिए, उनके सम्मान के लिए उनका भाई हमेशा खड़ा मिलेगा। देखिए, कहीं ना कहीं अब ये बात निकल के सामने आ रही है कि बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए या फिर एंटी बीजेपी की वजह से जो प्रोटेस्ट है ये किया जा रहा है। तो मैं उसी चीज़ का जवाब दूंगा। ये क्वेश्चन में से कई जनों ने पूछा, तो उसी का जवाब ये है भाई देखो, मौजूदा सरकार कौन है? बीजेपी। तो जाहिर सी बात है बीजेपी से सवाल पूछा जाएगा। कल अगर कांग्रेस होती या समाजवादी होती तो उससे पूछा जाता। कहने मतलब यह है, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसका विरोध करेंगे, और कोई सही हो रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, तो हम आपके विरोध में जाए तो गलती हमारी है। अगर हम गलत काम करें तो आप हमारा विरोध करो, ऐसी बात है। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ही सीजेपी है? नहीं, आरोप तो यही लगाए जा रहे हैं। आरोप तो बहुत सारे लगते हैं सर, आरोप तो बहुत सारे। स्पोक पर्सन हो गए या फिर अभिजीत बच्चे भी हो गए, उनकी जो फोटोज है वो नरेश सिसोदिया हो गया, केजरीवाल के साथ देखी गई है, तो वहाँ से लिंक जोड़ा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का ही एक आईटी सेल है ये। भाई मेरी बात सुनो, अगर आम आदमी पार्टी से आप जोड़ रहे हो तो एआई का जमाना है। आज मेरी फोटो आप किसी के साथ भी जोड़ सकते हो, पहली बात तो। दूसरी बात, मेरा पास्ट क्या था मैटर वो नहीं करता, मैटर ये करता मेरा प्रेजेंट क्या है। मेरा प्रेजेंट क्या है कि मैं किसी गलत चीज के साथ नहीं खड़ा हुआ। सर, एआई की बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो फोटोज हैं वो उन्होंने खुद के ही एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम और ट्विटर पे डाले हैं, तो एआई का तो कोई पोस्ट है नहीं। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। मैं दूसरी तरफ ये कह रहा हूँ कि चलो मेरा अपना ही ले लो, मेरे को मैं यादव हूँ तो आप मुझे समाजवादी पार्टी से जोड़ सकते हो। हाँ, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, लेकिन मैं पार्टी से मैंने तो कोई सदस्यता नहीं ली है। वो इसलिए नहीं ली है कि पार्टी से अगर मैं सदस्यता लूंगा, बीजेपी सदस्यता लूंगा या मैं राष्ट्रीय परिवर्तन दल से सदस्यता लूंगा, तो मैं उसी पे क्या नाम है, हमने देखा है कि इंस्टाग्राम पे भी कांग्रेस जनता पार्टी है वो ध्रुव राठी को फॉलो करती है। किसको? ध्रुव राठी को फॉलो करती है। ध्रुव राठी को। उसके बाद जो जितने भी एंटी नेशनल कंटेंट बनाते हैं उन्हें फॉलो करती है। आम आदमी पार्टी को भी फॉलो करती है। उसके बाद जब जितने भी इन्फ्लुएंसर उन्होंने एक्सपोज करना चालू किया तो उन्होंने सबको अनफॉलो कर दिया। तो इस पे आपका क्या कहना है? अच्छा, आपके साथ में सर उमर खालिद और साजिद इमाम के साथ उनकी फोटो है, और जो भी सौरभ दास उनके स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता है, उनने ये भी एक ट्वीट करा था उमर खालिद को कि ये जो है इनको खामखा जो जेल में डाला गया है कोई गलती नहीं है इनकी, ये निर्दोष है। तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखो, अभी जो मुद्दा है ना, बेसिकली अभी फिलहाल का मुद्दा है, तो मुद्दे बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर मैं मुद्दों पे बात करूंगा 24 घंटे हो जाएंगे, आपके मुद्दे नहीं खत्म होंगे, मेरे जवाब नहीं समझ खत्म होंगे। अभी मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए। बच रहे हैं सवालों से? नहीं, मैं क्यों बचूंगा? जवाब नहीं दिया उस बात। मैं अभी इस मुद्दे पे बात करूंगा, आगे दूसरा मुद्दा आएगा, उसका मुद्दा भी सर एक घंटे के इंटरव्यू हुए हैं अभिजीत जी के। उन्होंने लास्ट में एंड में आके ही ये बात करी है कि नीट के ऊपर हम काम करेंगे, ये काम करेंगे ना। उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ ये बात की, जब लोगों ने कॉल आउट करना चालू किया तब जाके वो बोल रहे हैं। तो अब इसके ऊपर क्या बात? तो आप ये बताओ, कांग्रेस वो क्या नाम है, कांग्रेस जनता पार्टी है, कितना टाइम हुआ अभी? मेरे ख्याल से मुश्किल से 20 दिन भी नहीं हुए। आप 20 दिन में उससे इतना सब कुछ चाह रहे हैं। आप जो 12 साल से जो सरकार चल रही है उससे सवाल क्यों नहीं करते? उनसे आपने कभी सवाल करे या उन्होंने तुम्हें कभी जवाब दिए? आप बताओ, 12 साल में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उन्होंने, आप बता दो। लेकिन सर एक बात और है कि कांग्रेस जनता पार्टी के जब शुरुआती दिन थे, जब 2-3 मिलियन फॉलोवर हुए थे, तभी अभिजीत दिपके जी ने एक पोस्ट करी कि बीजेपी को अनफॉलो मारिए। बीजेपी अनफॉलो, हाँ, अनफॉलो मारिए। सही कहा उन्होंने। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि बीजेपी को क्या जड़ से खत्म करने की साजिश है? जड़ से बीजेपी ही तो दीमक बन के पूरा देश को चाट रही है भाई। मानसी सोनी से लेकर इपिस्टिन फाइल तक पूरे दुनिया का मीडिया जानता है और भारत की मीडिया भी जानती है। एक कबो कश्मीर फाइल, कबो केरला फाइल और कबो धुरंधर फिल्म लोगों को दिखा के भरम फैलाते हैं, लेकिन अपने जब इपिस्टिन फाइल की बात आती है तो विदेश भाग जाते हैं। कश्मीर के जो पंडित हैं वो पागल हैं। वो बिल्कुल भी उनमें नॉलेज नहीं है। जो कटे हैं, मरे हैं, जिनों के साथ ये हुआ है, आप इसके बारे में ये सब काल्पनिक है। नहीं है, नहीं, आपने अभी बोला सर, नहीं, आपने अभी बोला उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि पूरी फिल्म दिखाकर। सुनिए, सच्चाई नहीं दिखाएंगे, सच्चाई दिखाइए। सच्चाई रुकिए, हमारा काम आपसे बताना चाहूंगा, एक मिनट। 120 अहीर 1969 में
114 बंदे एक्सपायर हुए थे, वो होते क्या नाम है, शहीद हुए थे। फिल्म बना दी वीर बहादुर 120, हमने विरोध करा था। क्यों विरोध करा था? जब भैया 114 अहीर मरे हैं तो आपको वीर अहीर करना चाहिए था ना, वीर बहादुर क्यों करा आपने? पहली बात तो। सेकेंडली क्या है कि मुद्दों से ना भटकाया जा रहा ये है। भी आपने जो विरोध किया हाँ। था, ये नाम को लेके विरोध हुआ था जो मैंने यादव जी की लव स्टोरी पे भी करा था, हाँ, यादव जी की लव स्टोरी पे हमने भी करा था, हमने बहुत लोगों ने किया था। बहुत नहीं, मैंने करा था, आपने किया हाँ, था? करा था आपके मैंने। साथ और किसी ने किया था? हमने करा था। हमारे पास तो सर हमने वो चीज भी कवर की। हमारी बहन शशि यादव जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा से हैं, बड़ी बहन है हमारी, उनके नेतृत्व में करा था मैंने। नहीं, आप सवाल पूछे तो हाँ। बीजेपी का ये आरोप है कि जो सीजेपी है यही आम आदमी पार्टी है और उसी का फैलाया हुआ ये प्रोपेगेंडा है। देखो वो कुछ ना कुछ तो बचाव के लिए कहेगी ना अपने, अच्छा, क्या बचाव क्या करवा रही है? बचाव ही कर रही है वो। है कि 2027 में ना, 2027 में सरकार को डर लग रहा है कि हमें पता चला कि 500 में से 10 सीटें नहीं मिलेगी। भैया विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, कौन डरेगा सा? क्यों? कौन सा संगठन? भाजपा। कौन उससे सा? बड़ा संगठन हो गया कॉकरोच पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा संगठन हो गया कॉकरोच पार्टी। एक मिनट, सोशल मीडिया फॉलोवर आप मुझे ये बताओ, संगठन बता रहे हैं। अच्छा ये बता, बीजेपी के जो कार्यकर्ता जमीन पे जो बैठ कर कार्य कर रहे हैं, क्या वो हाँ, जमीन पर बैठ के करते हैं लोगों और लोगों की जिंदगी खाते हैं, इपिस्टिन फाइल में जाते हैं, दिन दहाड़े बेटी बहनों का अपहरण कराते हैं, रेप कराते हैं, जान से मरवाते हैं। प्रोटेस्ट हम आए हैं बिहार से, जिला पश्चिमी चंपारण बेतिया से। और वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। हाँ है। आपने किसको वोट दिया? हाँ? आपने किसको वोट दिया? ये हम आपको क्या हम बताएं? आपने अभी ये भी इनका मौलिक आप बोल- भी ये एक इनका- देख सकते हैं अभी ये इनका हम मौलिक आपको- हक है, ये इनका मौलिक हक है। हमारा अधिकार जानने वाले आप कौन होते हैं? हाँ, आप जो कह दीजिएगा हम मान जाएंगे। हाँ, ना बिल्कुल। क्यों है? हम अपने मत का अधिकार आपको क्यों बताएंगे? अच्छा ठीक है ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कौन सी? सीजेपी की कोई लीडर है, हाँ। लीडर ही कहूंगा मैं उनको, उन्होंने ये कहा कि जंतर मंतर जब प्रदर्शन के लिए आए तो हाथ में पेपर स्प्रे लेकर के आए, डंडा लेकर के आए, जो आप लाए भी हैं। ये क्या करने वाले हैं इसका? ये हमारे पैर में दिक्कत है, इसके लिए आए हैं। और बोलिए। तो ये जो वीडियो सामने आई थी, हाँ, सही मानते हैं उसको? क्या क्या इस वीडियो सामने आई थी? डंडा लाओ, स्प्रे लेकर के आए, डंडा नहीं। लेकर के आए। जो नहीं। मैं कहूँगा इसके नहीं, ऊपर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, किसी भी एक व्यक्ति विशेष के कहने पे पूरी पार्टी को हम गंदा नहीं कर सकते। आज मैं किसी पार्टी में हो सपोर्टेड, ठीक है, और आप मेरे पार्टी के अंदर हो, अब आप कुछ कह रहे हो तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ ना। अगर मैं वो चीज कहूँ यानी कि लीडर कहे तो जिम्मेदार पार्टी भी होगी और लीडर भी होगा। लेकिन जो कार्य करता तो यार हर तरीके का कार्य करता है, जितनी उसमें अकल है उतनी ये बोलता है। चीज़ नहीं बोला है, नहीं, जो नहीं बोला। प्रवक्ता है ना, हाँ। जो प्रवक्ता है, जिनको प्रवक्ता बनाया गया है, यार, उन्होंने बोला है। यार। और एक बात और बताइए, हाँ, हाँ। जब प्रवक्ता बनाया गया और लोकतंत्र में आप अपनी पार्टी बनाना चाह रहे हो, किसी से पूछा नहीं आपने, 22 मिलियन लोगों से आपने एक बार भी कोई उनका ओपिनियन नहीं लिया, ये कैसा लोकतंत्र में आप पार्टी बना नहीं, रहे हो? 22 मिलियन से ओपिनियन नहीं लिया, मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं कह रहा हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता बनाए, 3 सौरभ दास हो गया या फिर विजेता ठाकुर, जितने भी हो गई है, इनको प्रवक्ता बना दिया। ठीक अपने है। 22 मिलियन लोगों से पूछा भी नहीं कि भाई साहब जब- किसको बनाया जब- जाए, जब- किस तरह बनाया जाए, क्या प्रोसेस हो। देखो मेरी बात सुनो, क्या मोदी ने या मोदी जी, क्या मोदी जी ने या योगी जी ने किसी को विधायक बनाया था, किसी को सांसद बनाया था, किसी को एमएलए बनाया था? क्या आपको फोन करा था? फोन नहीं किया, लेकिन लोगों ने वोट तो दिया यार। कैसी बातें कर रहे हो यार फालतू की? क्या कह रहे हैं? ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं। हाँ, बताइए। आप पूछे, क्या पूछे? ये कह रहे ये हैं, कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो है बीजेपी ने विधायक बनवाने से पहले किसी से कुछ पूछा, इसको कहाँ से विधायक बनाना है? पहली बात तो देखो, मेरे को लगता है जहां तुम आए हो ना, ये बीजेपी पार्टी, कांग्रेस या किसी पार्टी से रिलेट मत करिएगा। जिस चीज के लिए आए ना, उस पर आप बात करें तो बहुत ज्यादा बेहतर है। बीजेपी से रिलेट करने की बात